फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। दोस्तों, आज मैं आपको भौगोलिक शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2 रिपोर्ट है, ये आपका कोर पेपर में है, कोर 13-14 में। दोस्तों, अभी आप लोग का एग्ज़ाम बाकी होगा। अगर आपका अभी जैसे कि 30 तारीख तक एग्ज़ाम होते ही रहेगा अदर कॉलेजेस चतरा ज़िला का, हज़ारीबाग और गिरिडीह ज़िला का, तो आप लोग इससे फ़ाइल बनाइएगा। इसको देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। यहाँ पे शैक्षणिक भ्रमण में सबसे पहले फ्रंट पेज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। मैंने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इरेज कर दिया है, ठीक है। यहाँ आपको कॉलेज का लोगो लगाना है, यहाँ पे नाम लिखना है, फिर भौगोलिक शैक्षणिक भ्रमण लिखना है। फिर यहाँ पे 2-4 फ़ोटो आप जहाँ जहाँ गए हैं ग्रुप फ़ोटो डाल दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा टीचर के साथ फ़ोटो डालिएगा, नहीं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। और ग्रुप फ़ोटो होना चाहिए, अपना सिंगल फ़ोटो नहीं, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात, फिर जो जगह आप गए हैं उसका नाम लिखिएगा। हम गए थे हुंडरू जलप्रपात, फिर जोन्हा जलप्रपात, फिर भगवान बिरसा जैविक उद्यान यानी रांची ज़ू जो ओरमांझी में है, चकला गांव में। और ये BA सत्र 21-24 कोर पेपर 13-14, ठीक है। या इतना आपको लिख लेना है अपने एग्ज़ाम में। और यहाँ पे आपको अपने टीचर का फ़ोटो लगाना है, मैंने इरेज किया हुआ है। यहाँ पे नीचे पर्यवेक्षक लिखना है और उसके बाद अपने टीचर का नाम लिखना है सेकंड में। उसके बाद भूगोल विभाग लिख देना है, फिर नीचे अपना सबसे नीचे कॉलेज का नाम, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर्यवेक्षक, फिर अपने टीचर का नाम, जो भी 1 टीचर 2 टीचर 3 टीचर, जो भी जितने भी टीचर सबका नाम लिखिएगा। फिर भूगोल विभाग लिखिएगा, फिर अपना जो कॉलेज का नाम है आपका उसको मेंशन कर दीजिए नीचे में। फ्रेंड्स, ये उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना फ़ोटो पेस्ट करना है, फिर द्वारा प्रस्तुत लिखना है, फिर नाम में आप नाम डैश दे दीजिएगा, फिर अपना नाम लिख लीजिएगा। और कक्षा क्रमांक में आपको अपना क्लास रोल नंबर लिखना है, पंजीकरण संख्या में रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा क्रमांक में अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर। और ये फ्रंट पेज प्रिंटेड होना चाहिए, तभी ज़्यादा आपको देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर और जो वाइवा लेने आते हैं वो अट्रैक्ट होंगे। आप देख रहे हैं मेरा 40 पेज का बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें है प्रमाण पत्र। फ्रंट पेज के तुरंत बाद प्रमाण पत्र बनाना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि, फिर आपको अपना नाम लिखना है। फिर सत्र 21-24 परीक्षा क्रमांक पर यहाँ पे लिखिएगा, फिर पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा। भूगोल सेमेस्टर 6 21-24 मेरा सेशन है, वो आप अपना सेशन लिखिएगा कि छात्र है, इन्होंने भूगोल विभाग द्वारा आयोजित भौगोलिक शैक्षणिक भ्रमण कोर पेपर से संबंधित हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात तथा भगवान बिरसा जैविक उद्यान दिनांक, आपको फिर डेट लिखना है, कुछ सम्मिलित हुए तथा उस आपसी सहयोग से भ्रमण किया मैं। उसके बाद फिर आपको अपना नाम लिखना है, का उज्ज्वल भविष्य का कामना करता हूँ कि आगे भी उच्च शिक्षा हेतु तत्पर रहेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखना है, जहाँ मैंने मिटा के रखा हुआ है, फिर भूगोल विभाग, फिर उसके बाद आपको अपना कॉलेज का नेम लिख देना। और यहाँ पे यहीं पे आपके जो भी HOD होंगे, जो भी टीचर होंगे, वो साइन करेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल यहीं पे देखते हैं कि प्रमाण पत्र पे आपका साइन नहीं है, तो आप प्रमाण पत्र पे जरूर साइन करवा लीजिएगा। और इसको चाहे तो आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे आप हाथ से सुंदर से लिखिएगा, इससे ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको लोग का पैसा भी बचेगा। और यहाँ पे शैक्षणिक भ्रमण में जो भी जगह का नाम है, आप लोग को जहाँ ले जाया जाएगा कॉलेज की तरफ से, वहाँ उस जगह का नाम लिखिएगा, एग्जैक्ट सेम मत लिखिएगा, ठीक है। मैं बस एक आइडिया बता देगा हूँ कि किस टाइप से बनाना है। फिर आभार लिखना है। इस भौगोलिक शैक्षणिक भ्रमण के लिए सर्वप्रथम अपने अध्यापक को धन्यवाद करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हमने इस भौगोलिक शैक्षणिक भ्रमण को पूरा किया। साथ ही साथ अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अंत में मैं उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे समय समय पर इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा इसके भ्रमण को पूरा करने में हमारा सहयोग किया। उसके बाद आप चाहे तो धन्यवाद लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। फिर आपको अपना नाम लिखना है, नाम, परीक्षा क्रमांक, पंजीकरण संख्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक शैक्षणिक भ्रमण का महत्व, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है वो आपको लिखना है, या आप ये भी लिखिएगा, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ के सुनाता हूँ मैं। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अधिकांश जानकारी निरीक्षण के द्वारा ही अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इसी संदर्भ में विडाल डे ला ब्लास एक फ्रेंच जोग्राफर थे। आपने पढ़ा होगा जोग्राफिकल थॉट में सेमेस्टर 1 में कि जोग्राफी इज़ अ साइंस ऑफ प्लेस, यानी कुछ तथ्यों का अध्ययन हम भूगोल कक्ष में नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से हम किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित अध्ययन को अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए अधिक लाभप्रद भी होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूगोल में भ्रमण का महत्व बहुत अधिक है।
फिर शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य भी लिखना होगा आपको। छात्रों 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मैंने लिखा है, पढ़ते हैं चलिए। छात्रों में उत्तरदायित्व समझने एवं निरीक्षण करने की दिशा का विकास करना। शैक्षणिक यात्रा से छात्रों को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक महत्व तथा घटनाओं के बारे में ज्ञान होना। छात्रों को विभिन्न विषयों के प्रति रुचि पैदा करना। प्राकृतिक वातावरण में अपनाए गए नियमों को देखकर निष्कर्ष पर पहुंचना। शैक्षणिक यात्रा शक्तिशाली सकारात्मक शिक्षण का उपकरण है जो कि सभी विद्यार्थियों के सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं विचारों का परिचय देता है जिन्हें कक्षा वातावरण प्रदान नहीं हो पाता। ये देखिए, आप महत्व भी सेम टू सेम लिखिएगा, उद्देश्य भी सेम टू सेम लिखिएगा, आभार भी सेम टू सेम लिखिएगा, प्रमाण पत्र में ये भी सेम रहेगा। बाकी अपना जो भी डिटेल है वो लिखिएगा और इसमें भी अपना डिटेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जगह मैंने अपना जहाँ गया था वहाँ लिखा हूँ, आप जहाँ जाएंगे वो लिखिएगा, अपना सेशन लिखिएगा, ठीक है। भूगोल वह कला एवं विज्ञान है जिसमें भौगोलिक अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें भौगोलिक शैक्षणिक भ्रमण का विशेष महत्व है। इस संदर्भ में भूगोलवेताओं का कहना है कि शैक्षणिक भ्रमण के बिना भूगोल का अध्ययन अधूरा है, ठीक है। यह माना जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी भूगोल का ही एक बड़ा प्रयोगशाला है। किसी क्षेत्र विशेष में जाकर ही इससे भौगोलिक एवं मानवीय स्वरूप को समझा जा सकता है। अतः इस सत्र 21-24 के लिए हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, भगवान बिरसा जैविक उद्यान को चुना गया। हमारे यहाँ शैक्षणिक भ्रमण ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक रहा। समय सारणी, ठीक है, कहाँ कहाँ आप लोग गए थे टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। आप लोग टूर जाइएगा तो घड़ी में अपना टाइम देखिएगा कि कहाँ से किस जगह पे कब पहुँचे, आगमन कब हुआ, प्रस्थान यानी वहाँ से निकले कब। तो दिनांक मैंने देखिए डाला है 30/5। मेरा 1 दिन का टूर था तो मैंने दिया है। आपका 2-3 दिन का भी हो सकता है, ये आपके टीचर पर डिपेंड करता है, आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा जगह जाने को चूज़ करते हो। स्थान पहला है हुंडरू जलप्रपात, आगमन समय 9:45, फिर प्रस्थान 11:45। अब फिर जोन्हा फॉल का भी वैसे ही लिखा है, फिर भगवान बिरसा जैविक उद्यान रोमांचू का भी वैसे ही लिखा है, तो आप देख लीजिएगा अपना। फिर समान परिचय चाहे तो आप लिख सकते हैं और नहीं चाहिएगा तो उसको छोड़ भी सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये भी समान परिचय का ही हिस्सा है, थोड़ा सा बच गया था। अब मैंने हुंडरू जलप्रपात के बारे में लिखा है, ठीक है। ये सीरियल वाइज होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। रांची का हुंडरू फॉल पहाड़ों में घने जंगलों के बीच स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। यह 98 मीटर 332 फीट की ऊंचाई से गिरता जलप्रपात है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह फॉल बेहद सुंदर और मनमोहक है जो पर्यटकों में कौतूहल व रोमांच पैदा करता है। और मांझी चौक से सिकिदरी होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह प्रपात झारखंड राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। वर्षा ऋतु में इस झरने को देखने के लिए पर्यटकों के यहाँ पर भीड़ उमड़ती है। यह सुंदर झरना रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। वर्षा के दिनों में हम जलप्रपात की धारा मोटी हो जाती है। जब हम लोग गए थे 30/5 को, तो उस समय गर्मी का था, एकदम लू लहर चल रहा था, इसलिए झरना ज़्यादा पानी गिरा नहीं, बहुत पतला सा धार गिरा था। क्या आप लोग बरसात में जाइएगा तो अच्छा रहेगा। इस जलप्रपात से सिकिदरी में पन बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। हुंडरू प्रपात झारखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला दूसरा प्रपात है, अतः पर्यटन स्थल पर सर्वाधिक प्रसिद्ध भी यही है। औसतन 100 मेगावाट पनबिजली इसी परियोजना से पैदा होती है। सिकिदरी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची से 35 किलोमीटर से दूर है। इसके लिए अच्छी सड़क है। सैलानी झरने से उद्गम तथा नीचे की तलहटी दोनों तरफ से प्रपात की गिरती स्वच्छ जल राशि देखने का आनंद उठा सकते हैं। रात्रि विश्राम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग को वापस अपना घर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ठहरने का व्यवस्था नहीं है। इसको आप लोग और पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 745 सीढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी जोन्हा फॉल या हुंडरू फॉल ले गया तो आप सेम टू सेम लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए आप लोगों को ग्रुप फ़ोटो डालना है, ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर उसके नीचे देखिए भी ग्रुप फ़ोटो है। इसमें मेन फ़ोटो का ही खेल है, जितना ज़्यादा फ़ोटो डालिएगा उतना ज़्यादा एक्सटर्नल और आपके जो कॉलेज के टीचर है वो खुश होंगे और आपको नंबर मार्क्स देंगे, ठीक है। देखिए ग्रुप फ़ोटो है। देखिए झरना आप देख सकते हैं कितना सूखा हुआ है, बहुत पतला सा निकल रहा है तो पहले, लेकिन फिर भी हम लोग को ये वहाँ के एक अंकल थे, उन्होंने हम लोग को मना किया था कि आप लोग झरना के नीचे मत जाइएगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर दलदल टाइप का है, तो इसीलिए हम लोग को टीचर मना किया था, तो हम लोग बात सुने थे उन लोग का। अब आते हैं जोन्हा जलप्रपात। इसमें भी देखिए, ये अब पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ये हो जाएगा। इसमें एक्सटर्नल मेरे से पूछा था कि कौन सी नदी पे है, तो देखिए राघू नदी में है। ये 722 सीढ़ी है, इसमें 141 फीट की ऊंचाई है, 39.4 किलोमीटर दूर स्थित है रांची से। गौतम धारा फॉल भी से कहा जाता है। ये सब जानकारी हम लिखे हैं, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे
और भी इसका डिटेल है। प्राचीन बौद्ध मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ माना जाता है कि भगवान बुद्ध आए थे कभी, इसलिए इसका नाम गौतम धारा रखा गया है। फिर अब यहाँ जोना फॉल में जो फ़ोटो खिंचाए थे वो ग्रुप फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। देखिए मेरा ये फ़ोटो है, ये बियर्ड वाला फेस। इसमें जितना ज़्यादा फ़ोटो रखोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। फ़ोटो का ही इसमें मार्क्स है। देखिए ये फ़ोटो, आप लोग फ़ोटो इधर उधर मिक्स मत कर दीजिएगा, और आप लोग A4 साइज़ पेपर में फ़ोटो निकलवाइएगा। ये नहीं कि चिकना वाला पेपर में निकलवाइएगा, उससे आपको बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। टीचर्स आपको बोलेंगे ज़रूर, लेकिन आप लोग कीजिएगा नहीं, और इसमें भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भगवान बिरसा जैविक उद्यान यानी रांची जू। भगवान बिरसा जैविक उद्यान भारत के झारखंड राज्य के रांची में स्थित है, ठीक है। और मांझी में ये ज़ू है, और ये ज़ू भी काफ़ी बड़ा है। बाप रे, हम लोग घूमते घूमते बहुत ज़्यादा थक गए थे। गेतल सूद बांध के तट पर और मुख्य रांची हजारीबाग राजमार्ग पर की गई है। पार्क में 2 प्रभाग है। प्राणी शास्त्र अनुभाग 83 हेक्टेयर्स में समर्पित है। ये कुछ जानकारी है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें टोटल ना सबसे पहले चिड़ियाघर घुसे थे तो दाएं तरफ मुड़े थे, वहाँ पे 41 तरह का पक्षी मिला पिंजरा में, और कुछ रंगीन जीव भी थे, और 23 तरह के स्तनपायी यानी कि मैमल्स जो खुद का बच्चा पैदा करते हैं, और उनके पास मेमरी ग्लैंड होता है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो वैसा जानवर 23 थे। और रेप्टाइल्स में सांप घर भी था, मछली घर भी था, लेकिन हम लोग को देर हो गया था इसलिए हम लोग घूम नहीं पाए। हम लोग शाम को 4 बजे पहुँचे थे, तो अंदर ही घूमने में चिड़ियाघर में टाइम लग गया, ठीक है। यहाँ पे जो पक्षी देखा उसमें का नाम है लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए फ़ोटो मैंने पेस्ट किया है। ये आप लोगों को ग्रुप फ़ोटो पेस्ट करना है तो टीचर्स के साथ, यहाँ पे मैंने सेम किया है। उसके बाद फिर से फ़ोटो है। देखिए ये फ़ोटो थोड़ा सा रिंकल हो गया है क्योंकि मैंने बढ़िया से चिपकाया नहीं। तो आप लोग सिर्फ साइड में फेविकॉल पेस्ट करना, फेविकॉल लगाना। मैंने पूरा बीचों बीच फेविकॉल लगाया था ना, इसलिए मेरा पेज इस टाइप का मचका गया। आप लोग ये गलती मत करना। इसी तरह टीचर बोलते हैं कि ये मोटा वाला पेपर में क्यों नहीं निकलवाया, ठीक है। आप लोग को पतला ही निकलवाना है। अब मैंने देखिए भारतीय मोर के बारे में लिखा, मैंने मोर देखा तो मैंने मोर के बारे में लिख दिया। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये लिखा है मैंने ना, मैं फ़ोटो खींच लिया था बोर्ड का, वहाँ पे जानवरों के बारे में एक बोर्ड में लिखा हुआ रहता है। जहाँ जिसका पिंजरा है वहाँ पे एक बोर्ड में लिखा रहता है, तो उसको फ़ोटो खींच लिया था मोबाइल में, उसी को देख कर लिखा है यहाँ। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया। इससे मुझे एक्सटर्नल फाइल पढ़ के चेक किया अंत सेमेस्टर, तो अच्छा मार्क्स मिला। देखिए आकार, वजन, चिड़ियाघर में भोजन, यौन परिपक्वता, जीवन काल, और देखिए फ़ोटो भी मैंने पेस्ट किया है इसका। ये चिड़ियाघर का फ़ोटो नहीं है क्योंकि वो पिंजरा के अंदर रहता है, तो बढ़िया से नहीं खिंचा पाया था, तो ये नेट ही से निकाले है। फिर शुतुरमुर्ग देखा, उसके बारे में लिखा, देखिए इसमें पढ़ सकते हैं आप शुतुरमुर्ग के बारे में, उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर शुतुरमुर्ग का फ़ोटो। फिर ऐसे ही एशियाटिक लायन, बाप के शेर, जब हम लोग गए थे तो बहुत जोशदार मारा था, और शेर का फ़ोटो हम देखिए खींचे। मेरा कैमरा फ़ोटो है जो हम वहाँ उद्यान में खींचे थे चिड़ियाघर में। फिर स्पॉटेड डियर है, स्पॉटेड डियर के बारे में लिखा है। ये भी मेरा मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो है। और फिर क्रोकोडाइल को देखिए, ये मगरमच्छ भी एकदम चिड़ियाघर का ही है। बाप रे, इतना बड़ा था, देख के ही डर लगा था। और ये घड़ियाल का फ़ोटो ये चिड़ियाघर का नहीं है क्योंकि हम बढ़िया से खींच नहीं पाए थे, तो हम नेट से निकाल के लगा दिया है। तो आप लोग भी इसी टाइप से जानवर का लिखिएगा ताकि आपका पेज भरे और ज़्यादा मोटा हो जाए। फाइल जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा 30 से 40 पेज के बीच में, उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर घड़ियाल, फिर कुछ 1-2 ग्रुप फ़ोटो लगा दीजिएगा लास्ट में। और फिर आप इसको प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर निष्कर्ष लिखना है, तो निष्कर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सेम टू सेम लिख सकते हैं, अपना बस जगह का नाम चेंज कर दीजिएगा, और टीचर का नाम चेंज कर दीजिएगा, और डेट का नाम चेंज कर दीजिएगा। आइए निष्कर्ष को पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात तथा भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची जू का यह क्षेत्र भौगोलिक सर्वेक्षण भ्रमण 30 मई 2024 को हुआ था, जो हमारे शिक्षक के मार्गदर्शन से संपन्न हुआ। यह भ्रमण शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक रहा। इस यात्रा की यह विशेषता है कि यात्रा के दौरान जोन्हा फॉल, हुंडरू जलप्रपात एवं भगवान बिरसा जैविक उद्यान का सफ़र आकर्षक रहा। इस शैक्षणिक भ्रमण के पहले हमारा ज्ञान पुस्तकों पर आधारित था, किंतु यह यात्रा के पश्चात हम सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के बीच का अंतर समझ सके। अतः यह कहना बिल्कुल सार्थक है कि सर्वप्रथम शिक्षा वही है जो हमारे अनुभव से प्राप्त होता है, और ऐसे अनुभवों के लिए भ्रमण एकमात्र साधन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि देखिए जैसे घड़ियाल है, इसके बारे में जो भी डिटेल है वो सब बढ़िया से लिखना है आपको।
कम भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ लिखोगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन जो भी आप बनाइएगा उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। ऐसे हम लोग से मेरे सेक्शन में पूछा था कि जोन्हा फॉल कहाँ पे है, कितना ऊंचाई से गिरता है, तो मैंने बता दिया 39 मीटर्स की ऊंचाई से गिरता है। और ये कितना सीढ़ी है, तो 722 सीढ़ी बताया मैंने। और मांझी का चिड़ियाघर मतलब कहाँ पे है, तो विलेज का नाम पूछा, तो विलेज है चकला गांव। तो आपको बढ़िया से बारीक डिटेल याद रखना होगा, इसी से क्वेश्चन पूछ के आपको को नंबर मार्क्स मिलेगा। और अंत सेमेस्टर है तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग इसको देख के हमको ज़रूर विश्वास है कि आप लोग को फ़ायदा हुआ होगा। 30 तारीख तक प्रैक्टिकल है, फिर 2 तारीख से एग्ज़ाम है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बचा हुआ कोर फाइल है और एक डीएससी पेपर है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। और फिर कोर फाइल में डंपी लेवल सर्वे, सेक्सटेंट, क्लाइनोमीटर, मोड, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब भी है। तो ये सब से रिलेटेड भी हम वीडियो बना देंगे, फाइल का पूरा डाल देंगे आपको। और खास करके कोर पेपर का फाइल में जो है चौड़ा वाला जोग्राफिकल फाइल, वो तो आप सेम टू सेम उतार दीजिएगा। और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में विलेज जो बनाएंगे उसको भी सेम टू सेम बना दीजिएगा, बस विलेज का नाम चेंज कर दीजिएगा। बाकी आपका काम हो गया आसानी से। और 2 तारीख से पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले आएंगे ज्योग्राफी का, कोर पेपर 13, कोर पेपर 14, डीएससी 3, डीएससी 4, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सबका मतलब रीजनल प्लानिंग और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, सबका आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। 6 से 7 क्वेश्चन बताएंगे और वो सब में से पढ़ लीजिएगा तो आपको पक्का 90% प्लस मार्क्स को हो जाएगा। 60 में 40 प्लस तो हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी पॉइंट नंबर 1 को। और ऐसे ही इस वीडियो को प्यार देते रहे। थैंक यू।